ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन बताओ इस संसार में क्या गलत है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान। इन पांचों में बताइए आपको क्या गलत लगता है? जोर से, क्या गलत लगा आपको? पांचों में पांचों गलत हैं कि कोई एक गलत लगा या पांचों अच्छे लगे? मैया हाँ नहीं, आप वीडियो बनाओ बनाओ, पर मेरे प्रश्न का उत्तर भी नहीं बनाती रहो ना, काय काट रही हो मेरी माँ। ये बताओ आपको क्या अच्छा लगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, इनमें क्या सही लगा आपको, क्या गलत है? हैं? अभिमान गलत है। आप बताओ क्या सही लगा आपको, क्या गलत लगा? जोर से। हैं? हाँ, ये पांचों चीज गलत भी हैं और सही भी। कैसे? अब सुनो, पांच में क्या पहले था? काम, फिर क्रोध। तो बात करते हैं पहले की, काम। काम, काम सही भी है। काम मतलब काम वासना। काम गलत भी है और सही भी है। कैसे? यदि आपका विवाह हो गया तो अपनी पत्नी के संग, अपने पति के संग रहकर काम के द्वारा ही तो संतान पैदा करोगे। कोई आकाश से तो टपकेगी ना संतान, तो काम का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। तो काम सही है तब जब श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाए ईश्वर की आराधना के साथ। जब ईश्वर की आराधना के साथ काम का प्रयोग होगा तो उसी काम से ध्रुव और प्रहलाद जैसी संतान पैदा हो सकती है। उसी तरह क्रोध, क्रोध सही भी है, गलत भी है। लोग कहते हैं गुस्सा करना गलत है, हम कहते हैं गुस्सा करना अच्छा है। क्रोध कहां करें कहां ना करें? कहां क्रोध करना चाहिए बताओ जरा? हे मैया, कहां क्रोध करना चाहिए? तुम्हारा बेटा पढ़ता नहीं है, थोड़ा गुस्सा करो, डांटो, पढ़ेगा। आंख दिखाओ। थोड़े छोटा बच्चे पे जहां जरूरत है वहां क्रोध जरूर करना चाहिए। आप फैक्ट्री चला रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा गुस्सा करके प्यार से भी बोलो। प्यार से नहीं माने थोड़ा डांटना पड़ता है, गुस्से काम क्यों नहीं कर रहा? तो क्रोध वहां सही है जहां व्यवस्था बनाए। क्रोध व्यवस्था बनाने के लिए। बच्चे शोर कर रहे, टीचर आए, गुस्से से चुप बैठ जा, चुपचाप क्रोध से बोले, सारे बच्चे चुप। तो ये क्रोध क्या था? व्यवस्था बनाने के लिए था। लेकिन आप लोग क्रोध करते कहां हैं? अपनी पत्नी पे क्रोध करते हैं, अपनी माता पे क्रोध करते हैं, अपने पिता पे क्रोध करते हैं। जहां क्रोध करना चाहिए वहां जरूर क्रोध करना चाहिए। जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी उस समय पितामह भीष्म को क्रोध करना चाहिए था या नहीं? करना था ना? ए दुशासन, क्यों खींच रहा कपड़े? रुक। जहां क्रोध करना था पितामह ने वहां क्रोध नहीं किया, चुप रहे। इसके कारण पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो जहां जितना क्रोध की जरूरत है वहां करो। अब राम जी समुद्र के आगे हाथ जोड़ के बैठे रहे 3 दिन तक। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। जब 3 दिन हाथ जोड़े समुद्र के आगे बैठे रहे, समुद्र नहीं माना, तो 3 दिन पूरे होने पर चौथे दिन राम ने क्या किया? क्रोध करके, है समुद्र अभी सुखाता हूं। क्रोध किया, तुरंत समुद्र थरथर कांपता आ गया। जहां प्रेम से लोग नहीं समझते वहां गुस्से से समझ जाते हैं। तो क्रोध एक व्यवस्था। कहां क्रोध करें, कितना करें, ये विवेक है या नहीं? बोलो हाँ। जहां जरूरत है वहां क्रोध जरूर किया करो। जैसे मैं छोटी छोटी बहन बेटियों को बताऊं, जब कोई लड़का आपको आई लव यू कहे तो गुस्से से चप्पल निकाल के उसकी तरफ दौड़ो, फिर वो दोबारा नहीं बोलेगा, बस परेशानी करेगा। और आपको किसी ने आई लव यू कहा और आपने मुस्कुरा दिया, वो समझ गया कि फंस गई। फिर वो वैसे ही जैसे मछली को फंसा के बाद में पानी से निकाल के तड़पाया जाता है, ऐसे तुम्हें भी फंसा के ये दुनिया प्यार के नाम पर तड़पाएगी, परेशान करेगी, तुम्हारा शोषण करेगी। फिर तुम शोषण करवाना, क्योंकि फंसी तुम ही हो। बोलो हाँ। जैसे मछली पकड़ने वाला कांटा नहीं डालता, केंचुआ लगा के मांस का टुकड़ा लगाता है कांटा में, उसे बंसी कहते हैं मछुआरों की भाषा में। टेढ़ा कांटा होता है, उसमें केंचुआ लगा के और पानी में डालते। मछली को लगता है कोई मांस का टुकड़ा, जाके गप से खाती है, और खाती है तो उसके कांटा घुस जाता है, छटपटाती है, फिर उसे मछुआरा निकालता है। ऐसे जो कांटा है ना मछली को फंसाने के लिए, ऐसे तुम्हें फंसाने के लिए आई लव यू का कांटा डाला जाता है। ये आई लव यू वो कांटा है, जैसे मछली फंसाने के लिए वो कांटा है, ऐसे समाज ने आई लव यू नाम का एक सेंटेंस याद किया, और वो आई लव यू के नाम से लड़कियों को फंसाकर, उन्हें प्यार के नाम पे फंसा के फिर उन लड़कियों को लोग बेचते हैं। लव जिहाद के द्वारा कह लो, झूठे प्यार के द्वारा कह लो, देश विदेशों में लड़कियां बिकती हैं। बोलो हाँ। सामान्य भाषा में बोलते हैं कोठे। तुम्हें ले जाके कोठे पर बिठा दिया जाएगा, वहां पर केवल तुम्हारा शोषण होगा। आज पूरी दुनिया में स्त्रियां बेची और खरीदी जाती हैं। किसके लिए खरीदी जाती हैं? शारीरिक शोषण के लिए। अब ये बात लड़कियों को कौन समझाए?
कि तुम जिससे प्यार कर रही हो वो प्यार असली है कि नकली है। भाई रावण साधु बन के आया था सीता मैया को फंसाने। बोलो, रावण क्या बन के आया? साधु। क्या बोला? भिक्षा दे दो। सीता मैया को साधु के रूप में आया। रावण के षड्यंत्र को सीता मैया ना समझ पाई तो आज के लड़का लड़कियों का षड्यंत्र कौन समझ पाएगा? सीता मैया फंस गई रावण के षड्यंत्र में, हाँ या ना? आप नकार सकते हो इस इतिहास को? फिर जब सीता मैया फंस गई रावण के षड्यंत्र में तो आज जो तुम्हें आई लव यू कह रहा है तो आप ये कैसे वेरीफाई करोगे कि यह षड्यंत्र नहीं है? क्या आई लव यू षड्यंत्र का मोहरा नहीं हो सकता? बोलो। इसलिए कहता हूं कि क्रोध जरूर करना चाहिए। जो तुम्हें आई लव यू कहे, शादी के पहले की बात है ये। शादी के बाद तो आपका पति आपको कहेगा ही आई लव यू, पत्नी कहेगी ही आई लव यू, पर शादी के पहले कोई कहे तो चप्पल उतार के दौड़ना मेरी बहनों। यदि नहीं दौड़ी तो सारा दुख तुम्हारी तरफ दौड़ जाएगा, बच ना पाओगी उस दुख से। फिर किसी सूटकेस में तुम्हारे टुकड़े नजर आएंगे, किसी सूटकेस में तुम्हारे टुकड़े नजर आएंगे, या फिर कुकर की सीटी बज रही होगी तुमसे, पकाई जाओगी तुम, कुत्तों को तुम्हारी बोटी बोटी खिलाई जाएगी। ये सब जो हो चुका मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक लड़की को उसके यार ने क्या किया? काट के कुकर में पका दिया। अभी की हाल की एक घटना, एक लड़का हॉस्पिटल में अपनी प्रेमिका को उसकी गर्दन पे कई चाकू मारा। अभी देखा कि नहीं टीवी पे? प्रेमिका पड़ी है, वो मना कर दी, मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। लड़का बोला मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं। आई लव यू वगैरह उसने स्वीकार किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, बोला होगा आई लव यू टू। लड़के को लगा करती है प्यार। लड़की के माँ बाप ने उसकी कहीं शादी तय कर दी। उसके प्रेमी को पता चला, उसने आया हॉस्पिटल के अंदर जहां 20-25 लोग खड़े वीडियो बना रहे थे, सबके सामने उसने अपनी प्रेमिका के गर्दन पे छुरी चलाई, और छुरी चलाने के बाद वो मरी नहीं तो मारता रहा, कई छुरी मारा उसने, कई चाकू मारे, और लोग वीडियो बना रहे हैं। यह है समाज। समाज का यह दूसरा वाक्य। दुनिया को वीडियो बनाने से मतलब है, तुम्हारी जान जा रही है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि व्यू वहीं आएंगे ना वीडियो पे। आज दुनिया व्यू के चक्कर में जान, इतने लोग वहां खड़े थे, कोई भी पकड़ के 4 थप्पड़ मारता तो लड़की की जान बच जाती। हॉस्पिटल के अंदर की बात है, तुरंत वो भर्ती हो जाती, पर वो मारता रहा, वो मरती रही, और लोग कैमरे से वीडियो बनाते रहे, तड़पती रही वो, कोई ना गया बचाने। ये हाल है समाज का। ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है अब, जहां कोई किसी के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाता। द्रौपदी की लाज लुट रही थी, तब कौन आगे बढ़ा? आज उसका भी तो गर्दन कट रही थी, कौन आगे आया? तब भी द्रौपदी जैसी हालत थी, तो आज कौन सी हालत सुधरे हैं? बोलो। स्थितियां कहां सुधरी हैं? इसलिए मेरी बहनों, मैं आप लोगों से कहूं, क्रोध करना सीखो। जहां क्रोध की जरूरत है वहां क्रोध करो। नहीं करोगी तो आपको रोना पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह ने नहीं किया क्रोध तो बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। तो काम सही है, उपयोग सही है तो क्रोध भी जरूरी है, हाँ या ना? तो काम, क्रोध, लोभ, लोभ भी अच्छा है यदि यूज अच्छा है तो। लोभ होना चाहिए। ये बताओ, लोभ अच्छा है कि बुरा है? रोटी, कपड़ा, मकान का लोभ सबको होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान बनाओ, इतना लोभ करो कि आपके पास आपका घर हो, पहनने को कपड़े हो अच्छे, खाने को भरपेट आपके पास रोटी हो। इसके बाद फिर आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो उसे समाज की सेवा में लगाओ, समाज के हित में लगाओ, देश के हित में लगाओ, भलाई में लगाओ। लोभ करो, लोभ जरूरी है साहब। मैं भी लोभ करता हूं, आप लोगों से रोज भीख मांगता हूं, क्योंकि मांगू नहीं तो मेरे लोभ करने से 300 वृद्ध माताओं को यहाँ रहने की जगह मिल गई, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। मैं लोभ आपसे करता हूं कि थोड़ा थोड़ा दान करो। इसी लोभ के कारण एक गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मन है, जो CBSE बोर्ड होगा, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होगा, जहां शिक्षा के संग बच्चों को संस्कार देंगे और सारी शिक्षा फ्री होगी। भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा कि CBSE बोर्ड की पढ़ाई फ्री है। और यह कैसे संभव है? जब ये दास अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांगता है, लोभ मेरे अंदर है, मेरे अंदर भी एक लोभ है। मेरे अंदर ये लोभ है कि मेरे भारत की शिक्षा में गीता ऐड होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए। ये मेरा लोभ है। मैं चाहता हूं कि ऐसा विद्यालय हो जहां जहां इंग्लिश तो पढ़ाई जाए, गीता भी पढ़ाई जाए, जहां जहां बच्चों को संस्कार दिए जाएं। ये लोभ मेरा है। अब सही है कि गलत है वो आप डिसाइड करिए। तो लोभ गलत नहीं है यदि सही है तो मेरा भी तो लोभ है कि भारत की शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, संस्कार निहित होना चाहिए, संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए, जहां मातृ देवो भव का पाठ भी होना चाहिए, पितृ देवो भव का पाठ भी होना चाहिए। बोलो हाँ, नहीं होना चाहिए साहब? हमारी शिक्षा में ये परिवर्तन जरूरी। अब कौन करेगा? मेरे अंदर लोभ है कि कोई करे ना करे, मैं करके दिखाऊं तो मैं लोभी हूं मैं कि भाई मैं परिवर्तन चाहता हूं। तो लोभ है
तो काम करना पड़ेगा। तो मेरा लोभ सही है कि गलत है? सही है। इसके लिए मैं एक काम करना शुरू कर रहा हूं, गौरी गोपाल विद्यालय बनाऊंगा आप सबसे सहयोग लेकर, और बच्चों को पढ़ा लिखा करके सर्वोच्च शिक्षित और संस्कारी नागरिक बनाऊंगा यहाँ के बच्चों को, देश के बच्चों को। कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। एक लड़की मेरे पास आई कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में, बोले मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी 5 बहनें हैं, उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में दे दिया था, अनाथ आश्रम हो गया बंद, अब मैं क्या करूँ, मेरा कोई नहीं है, पर मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब बताओ वो लड़की जिसका ना बाप है ना माँ है ना समाज में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार, समाज में ना जाने कितनी बेटियां ऐसी हैं और कितने बेटे ऐसे हैं, क्या इन्हें हम और आप मिलकर नहीं पढ़ा सकते, योग्य नहीं बना सकते? इनके लिए और आप सबके बच्चों के लिए भी ये विद्यालय रहेगा कक्षा 1 से 12वीं तक, फिर उसके बाद कॉलेज की बात बाद में करेंगे। तो ये लोभ है, तो काम अच्छा है सही उपयोग है, तो क्रोध अच्छा है सही उपयोग। मैं भी गुस्सा करता हूं, पर वहां करता हूं जहां गुस्से की जरूरत पड़ती। काम, क्रोध, लोभ, लोभ मेरे अंदर भी है। अभिमान, अभिमान होना चाहिए। किस बात का? हनुमान जी को अभिमान था। रावण ने पूछा, ए बंदर तू कौन है? तो क्या बोला हनुमान जी ने, ए रावण, जाके बल लवलेश ते जितऊं चराचर झाई, तास दूत मैं उनका दूत हूं जिनकी पलक झपकने से सृष्टि का प्रलय हो सकता है। हनुमान जी से सीता मैया ने कहा, तू कौन है बच्चा? तो बोला कि राम दूत मैं, माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी को इस बात का घमंड है कि मैं राम का दास हूं। मुझे भी इस बात का घमंड है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं प्रभु का हूं। मैं किसका हूं? आप भी भगवान के बनकर ये घमंड रखिए कि आप ईश्वर के हैं। इस बात का घमंड तो होना ही चाहिए कि मैं भगवान का हूं। तो ये घमंड सही है, पर आप घमंड कैसा रखते हैं? मेरा ये, मेरा वो, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा परिवार, ये घमंड काम ना आएगा साहब। गाड़ी बंगला का घमंड काम ना आएगा। तो घमंड भी अच्छा है यदि सही दिशा में है तो। बात सही है। मोह भी अच्छा है। बेटे का मोह गलत है, पत्नी का मोह गलत है, परिवार का मोह गलत है, परंतु भगवान से मोह हो जाए कि हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, तो बताओ ये मोह सही है कि गलत है? आपका मोह, आप किसके बिना नहीं रहती हो? बोले हम अपने बेटे के बिना कैसे रहें, पत्नी के बिना कैसे रहें, पति के बिना कैसे रहें? जितना मोह जगत से है इतना मोह जगन्नाथ से हो जाए तो आपका भला हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। बस थोड़ा बदलने की तो जरूरत है ना मेरी माँ। मीराबाई के पति मर गए, लोगों ने कहा मीरा रोती नहीं हो तुम, थोड़ा रो लो, पति मर गए तुम्हारे भोजराज। मीराबाई बोली मैं क्यों रोऊं? बोले तुम्हारे पति मर गए। मीराबाई बोली कि मेरे पति तो मर ही नहीं सकते, मैंने जिनको अपना पति माना है वो थोड़ी मरते हैं। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। मैंने तो गोपाल को अपना वर बनाया है, वो मरेगा नहीं, अब मैं क्यों रहूं? तो देखो ये सीख है हमारे लिए, रहो संसार में। अच्छा एक बात बताओ, कमल का पुष्प पानी में रहते हुए भी पानी से दूर रहता है कि नहीं? पानी से चिपका है क्या? पानी की एक बूंद यदि डल जाए कमल की पंखुड़ी पर तुरंत गिरा देता। पानी में रहता हुआ पानी से अलग है कि नहीं? हाँ या ना? मैया ओ मेरी माँ, कमल पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है। उसी तरह आप पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, परिवार के साथ रहते हुए भी सबसे अलग रहिए, भगवान के बनकर के रहिए। यही है जीवन का सार। अभिमान जगत का क्या? सही है ना? संसार में उलझना नहीं है। हाँ हो मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, हो मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना। जब तक जीवन में गुरु नहीं आए तब तक मैं अभिमान करता रहा, पर गुरु आए तो अभिमान चला गया। पहले मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़ा था, पर अब इन सबको देखता हूं तो लगता है कि गुरु ने सही दिशा दे दी, सही ज्ञान दे दिया कि हम जैसे कमल का पुष्प कमल में पानी में रहता हुआ भी खिला है, ऐसे हम संसार में रहते हुए भी कमल की तरह खिले रह सकते हैं। बस सही ज्ञान की जरूरत है। बोलो हाँ। तो अभिमान बेटे का, बेटी का,
परिवार का आपको बड़ा अभिमान। द्रौपदी को अभिमान था कि मेरे 5 पति हैं, वो 5 बलवान। सारा घमंड चला गया कि नहीं जब कपड़े उतारे गए? कोई ना आया। वो द्रौपदी का घमंड तो जाना ही था। आए तो कृष्ण आए, आएंगे तो भगवान ही काम आएंगे। तुम भरोसे कितने भी रह लो संसार के। इसलिए तो मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान